अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। माशरे की इस्लाह के लिए 7 अहम निकात। अगर हम इन 7 बातों पर अमल कर लें, ये बातें हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं कि माशरे की इस्लाह हो सकती है, इंसान की इस्लाह हो सकती है, माशरे में से माशरती बुराइयाँ ख़त्म हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। वो 7 बातें कौन सी हैं? सही बुखारी की हदीस है और हदीस नंबर है 6064। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगमानी से दूर रहो, बदगमानी सबसे ज़्यादा झूठी बात है। आज इंसान एक दूसरे के बारे में बुरा गुमान रखते हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, तो लिहाजा जो बदगमानी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा हमें इससे बचना चाहिए और हमेशा हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए। और दूसरे नंबर पे दूसरों के हमेशा ज़ाहिरी और बातनी ऐब तलाश करते हैं लोग, वो नहीं करने चाहिए। हमेशा लोगों की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। अगर किसी में कोई ऐब है, अगर किसी में कोई बुराई है, उसको माशरे में आम नहीं करना चाहिए, ये गीबत है। तो लिहाजा हमेशा इंसान को उसकी इस्लाह करनी चाहिए, उसके ऐब पे पर्दा डालना चाहिए, लोगों की अच्छाइयाँ तलाश करनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे इंसान को माल और दौलत के मुतालिक एक दूसरे से मुसाबकत नहीं करनी चाहिए। आज इंसान किसी दूसरे की दौलत देकर उसके साथ मुसाबकत करते हैं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल और दौलत में हमेशा अपने कमतर को देखें। अगर आपको अल्लाह ने गाड़ी दी है तो आप उसको देखें जिसके पास गाड़ी नहीं है। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोटरसाइकिल दी है, आपके पास मोटरसाइकिल है, तो आप आपसे कम वाले को देखें, साइकिल वाले को देखें। अगर साइकिल है तो पैदल वाले को देखें। तो लिहाजा हमेशा इंसान को दौलत के मामले में अपने से आला को नहीं देखना चाहिए, दूसरों के साथ कभी मुसाबकत नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह चौथे नंबर पे हसद नहीं करना चाहिए। इंसान मोमिन जब भी किसी के पास कोई नेमत देखता है और किसी के पास किसी को ओहदा मिलता है, दौलत मिलती है, तो इंसान हसद नहीं करता, बल्कि इंसान अपने जहन को वसी रखता है और हमेशा अपने रब से दुआ करता है, इल्तिजा करता है। और इसी तरह 5वें नंबर पे बुग़्ज़। आज लोगों के दिल जो हैं बुग़्ज़ और कीने के साथ स्याह हो चुके हैं। अगर दिलों को साफ़ कर दिया जाए, दिलों में हमदर्दी पैदा कर दी जाए, हमारे माशरे में बेहतरी पैदा आ सकती है, माशरे में माशरती बुराइयाँ ख़त्म हो सकती हैं। और इसी तरह 6ठे नंबर पे एक दूसरे से रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि हर किसी पे तवज्जो, चाहे गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, कमतर है, हमें अपने दौलत के नशे में आकर, ओहदे के नशे में आकर, याद रखें ये दौलत, ओहदा, मनसब देने वाली ज़ात कौन है? ये अल्लाह की ज़ात है। लिहाजा कभी इंसान को इसके नशे में आकर और दूसरों को से रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए, दूसरों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रब का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तभी तो कुरान में फरमाया, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और नवाजेगा और अपनी नेमतें आपको देगा। और 7वें नंबर पे हमेशा अल्लाह के ऐसे बंदे बनकर रहना चाहिए जो आपस में भाई भाई हों। अब ये नहीं कि ज़बानी कलामी भाई भाई हों। जब एक इंसान चाहता है कि मेरे भाई को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, मेरे भाई को कोई अज़ियत ना पहुँचे, मेरा भाई भूखा न रहे, तो यही मुसलमान भाई के बारे में सोचें। अगर आप ऐसा इन 7 बातों पर अमल करेंगे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, हमारे माशरे की इस्लाह हो सकती है, हमारा माशरा बेहतर हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।